अस्मित मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, अस्मित का रुख करते हुए। अस्मित, क्या तस्वीरें इस वक्त है वहां पर? बिल्कुल, देखिए नवादा के मंच की सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूजा। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर होंगे। सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर आप देख सकती हैं। सांसद हैं गिरिराज सिंह, वो पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहां पहुंचने वाले हैं। उनका हेलीकॉप्टर अब से थोड़ी देर में यहां पे लैंड करेगा और वो सीधे मंच पर आएंगे और यहां से अपने प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं पूजा। इस वक्त आपको तस्वीरें एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोग आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं और एक एक बात जो वो बोलेंगे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग कि क्या नरेंद्र मोदी बोलते हैं। उनको सुनने के लिए दूर दूर से आज नवादा पहुंचे हैं लोग। तरह तरह के चुनाव प्रचार के जो बैनर्स पोस्टर्स होते हैं वो हाथ में लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार और इसमें से 40 देगा बिहार। इस बार लगातार जो है तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है इस वक्त नवादा पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। और क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री इस बार करप्शन पर, प्रधानमंत्री इस बार परिवारवाद पर जमकर हमला बोलने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जमुई में जब वह चुनावी मैदान में जमुई के मंच से भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर जमकर निशाना साधा था, लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा था और कहा था कि कैसे जमीन लिखवाई थी, कैसे गरीबों को परेशान किया था। नीतीश कुमार मेरे सहयोगी हैं, लेकिन रेल मंत्री रहते हुए उन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। वो ऐसे नेता के रूप में माने जाते हैं। अब एक बार मंच की तस्वीरें देखिए। अभी से थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। नवादा के इसी मंच पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से विवेक ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे पूजा। जाहिर तौर पर विवेक ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। अच्छा, ये चर्चा भी हो रही थी कि इस बार चाचा भतीजे भी साथ साथ नजर आएंगे मंच पर, लेकिन देख रहे हैं कि चिराग पासवान अभी नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस भी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं, अस्मित आप सुन पा रहे हैं क्या? चिराग पासवान की तस्वीरें देखिए एक बार फिर से। चिराग पासवान सम्राट चौधरी के ठीक बगल में बैठे हैं और उनके बगल में विजय चौधरी बैठे हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा, रेणु देवी। लेकिन पशुपति पारस इस समय भी स्टेज पर नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो इस रैली में शायद नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जमुई में भी उनकी बड़ी तस्वीरें लगाई गई थी मंच के पीछे जहां पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। और अभी भी पशुपति पारस की फोटो है, पशुपति पारस की फोटो अभी भी आपको नजर आएगी, लेकिन वो मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे नहीं है। कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 400 पार के लिए एनडीए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीरें नवादा लोकसभा सीट की। नवादा लोकसभा में इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। विशाल जनसभा यहां पर होने जा रही है और यहां देखिए अलग अलग पोस्टर्स को अगर आप देखते हैं, मोदी संग बिहार, और जो इस बार नारा दिया जा रहा है, जैसा कि अभी जिसका अस्मित भी जिक्र कर रहे थे कि इस बार 400 पार, जिसमें 40 बिहार की सीट्स का जिक्र हो रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खास है। देखिए नवादा की ये सीटें इस वक्त, नवादा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नवादा की जनता को आखिरकार इस बार कौन पसंद आने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात है, देखिए बिहार की नवादा लोकसभा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में इस बार है, जिनके बीच में मुकाबला होने जा रहा है। और जो ये सीट है, इसका अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है। 1951 से लेकर अब तक कुल 17 लोकसभा चुनाव यहां पर, जिनमें 14 बार नवादा से बाहरी प्रत्याशी ही निर्वाचित हुए और 3 बार स्थानीय नेताओं ने अपनी जीत यहां पर दर्ज की है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि यहां के लोगों को बाहरी लोग ज्यादा पसंद आते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें जमुई है, गया है, औरंगाबाद है और एक नवादा भी शामिल है। इन सभी सीटों पर 19 तारीख को यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। मंगलवार को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की फाइनल सूची आ चुकी है। नवादा में कुल 8 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को नवादा में बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया
और आरजेडी से सरवन कुशवाहा यहां चुनावी मैदान में हैं। और देखिए बागी नेता और पूर्व विधायक राजबल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव, भोजपुरी एक्टर गुंजन सिंह निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में हैं। बसपा से रंजीत कुमार, भारत जन जागरण दल से आनंद कुमार वर्मा, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से गनौरी पंडित, भागीदारी पार्टी ऑफ पी से गौतम चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए बड़ी बात है कि 14 बार यहां से जो बाहरी प्रत्याशी रहे हैं उन्हीं को ही चुनाव में जीत हासिल हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ का जो इतिहास है वो बड़ा अलग है। स्वामी सहजानंद सरस्वती और जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली से भी नवादा को पहचाना जाता है। अगर चुनावी नजरिए से ऐसे देखा जाए तो इस इलाके में 1951 से लेकर अब तक 17 लोकसभा चुनाव में 14 बार नवादा से बाहरी प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं और 3 बार स्थानीय नेता ने जीत यहाँ पर दर्ज की है। और एक बार फिर से अस्मित का रुख करते हुए, अस्मित क्या अपडेट इस वक्त है? नहीं, इंतजार अभी भी हो रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया है पूजा, और अभी जो लोगों को प्रधानमंत्री के स्वागत में हेलीपैड के लिए जाना है उन सभी लोगों को पीछे मंच के पीछे और भेज दिया गया है और वहां से वो प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए वहां से हेलीपैड के लिए उनको भेजा गया है। देखिए अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल वाला जो चेयर है वो इस वक्त खाली है और थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो सीधे वहीं जाकर के जहां पर इस वक्त नीतीश कुमार को आप देख सकती हैं उनके ठीक बगल में बैठेंगे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पहले भाषण देंगे, वो जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाषण देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। वो यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे और तमाम बातों का जिक्र करेंगे। आखिर क्यों विवेक ठाकुर को वोट दे जनता, आखिर क्यों नवादा से एक बार एनडीए के प्रत्याशी को जिताए जनता, इन तमाम बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री जो है नवादा की इस बड़ी रैली से करने वाले हैं। और बड़ा जो संदेश है, जो मैसेज है, वो यहीं से देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री थोड़ी देर में। लेकिन विपक्ष ये लगातार सवाल उठा रहा है कि जब प्रधानमंत्री आज नवादा पहुंच रहे हैं तो क्या बिहार वासियों को कुछ मिलने जा रहा है, क्या नवादा में रह रहे लोगों को कुछ विकास के कार्य के बारे में क्या प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। ऐसे तमाम सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सुबह में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया था और प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछा था। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। आप देखिए एक तरफ जो ये मंच के ठीक सामने जो गैलरी बनाई गई है इसमें लंबे दूर तक जो है सिर्फ महिलाओं की को देख सकते हैं आप, और उसके ठीक बगल में पुरुषों के लिए जगह बनाया गया है जहां सिर्फ जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती और जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली नवादा में जाहिर तौर पर जो लोग हैं वो ज्यादा अवेयर नजर आते हैं। अस्मित, ऐसे में यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं? जब पीएम आए तो पीएम की जुबान पे क्या शब्द होने चाहिए, क्या विषय होने चाहिए? यहाँ के लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए यहाँ के लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं इस बार, क्योंकि यहाँ से एलजेपी के प्रत्याशी जब चुनाव लड़ रहे थे चंदन सिंह तो कई वादे किए गए थे यहाँ के लोगों के साथ और कहा गया था कि जो भी काम पूरा नहीं हुआ है वो 5 साल में चंदन सिंह एक सांसद के रूप में यहाँ पर काम करेंगे और तमाम जो विकसित कार्य होते हैं उन सभी पर, उन योजनाओं पर भी ध्यान देंगे। लेकिन अब अभी से थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से यहाँ बातचीत हो रही थी हमारी, उन्होंने बताया कि बिल्कुल वो खुश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया है विवेक ठाकुर को, वो अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम सब मोदी जी के साथ हैं, वो जहाँ बोलेंगे वोट वहीं पड़ेगा। हमें पता है, विश्वास है प्रधानमंत्री पर कि अगर विवेक ठाकुर को हम नवादा से सांसद चुनते हैं तो यहाँ के पूरे काम होंगे। यहाँ विकास कार्यों या फिर योजनाओं की जो बात होती है, जो अधूरे रह गए यहाँ के लोगों के वायदे, वो वादा को पूरा करेंगे विवेक ठाकुर। और इसलिए यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि विवेक ठाकुर को यहाँ से सांसद चुनकर भेजे। लेकिन देखिए 4 दिन का इंतजार सबको होगा क्योंकि श्रवण कुशवाहा भी यहाँ से आरजेडी के, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही? बिल्कुल चेहरा बदला गया है क्योंकि चंदन सिंह बिल्कुल चेहरा बदला गया है क्योंकि यहाँ देखिए आरजेडी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है श्रवण कुशवाहा, वो भी यही के रहने वाले हैं और कहा जाता है कि श्रवण कुशवाहा की भी यहाँ पर पकड़ है। लेकिन विवेक ठाकुर यहाँ पर नए चेहरे के तौर पर सांसद अगर चुने जाते हैं तो जो भी योजना या फिर जो भी यहाँ पे काम पूरे नहीं हुए हैं वो विवेक ठाकुर एक सांसद के रूप में काम करेंगे। वो यहाँ के लोग भी बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मंच पर आएंगे तो वो भी यही बात कहेंगे। देखिए यहाँ के लोगों ने इस बार यहाँ पे बदलाव का मन बनाया है क्योंकि
क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो चंदन सिंह यहाँ से एलजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव जीता, वो सांसद चुन के आए, लेकिन काम पूरे नहीं हुए। अब तक यहाँ की सड़कें जो है वैसी मरम्मत नहीं हुई सड़कों की, जो गांव तक जो विकास होने चाहिए थे वो विकास अधूरा रहा। इसलिए लोगों ने कहा है कि यहाँ पर इस बार बदलाव होगा और एक बार एनडीए के प्रत्याशी को भी हम मौका देकर देखेंगे कि यहाँ पर कैसे वो हमारे लिए हमारे विकास कार्यों पे भी यहाँ पर 6 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 2 बार आरजेडी, माकपा, 1 बार एलजेपी, बीएलडी निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पर एक फैक्टर बड़ा काम करता है, वो है बाहरी फैक्टर। वो बाहरी फैक्टर यहाँ पर कितना काम करता हुआ नजर आ रहा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि 14 बार तो यहाँ पर बाहरी लोगों पर ही एतबार किया है यहाँ की जनता ने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये फैक्टर काम करेगा। विवेक ठाकुर भी यहाँ से नहीं आते हैं, इसके पहले भी वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री अगर कहीं पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की फिजाएं बदलती हैं, और वही एक बार फिर से हुआ था जमुई में। प्रधानमंत्री के पहले हमने जब बात की थी तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि वो वोट जो है आरजेडी के फेवर में देंगे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी आए लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे, वहाँ की फिजाएं बदली। वहाँ लोगों ने मन बनाया कि अरुण भारती को वहाँ से चुनावी मैदान में एक बार सांसद के तौर पर जिता कर भेजेंगे, और वही कंडीशन, वही हालात जो है इस वक्त नवादा के भी दिखते हैं। नवादा में भी लोगों ने इस बार बदलाव का मन बनाया है। महिलाओं के खास करके जो मांग है, वो जो गांव कस्बों में जो विकास होने चाहिए थे वो एक सांसद के तौर पर चंदन सिंह ने नहीं किया, और यही नाराजगी है इस बार नवादा के लोगों को कि आखिर सांसद चुनने के बावजूद यहाँ के काम क्यों नहीं पूरे हुए। यहाँ जो काम का वादा किया जाता है वो काम आखिर पूरा क्यों नहीं किया जाता है। एक बार अगर यहाँ के बाहर के लोगों को हम चुनाकर जिता कर भेजते हैं तो वो हमारे काम करेंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है। एक बार फिर से मंच की तस्वीरें पूजा आपको दिखाते हैं, जहां पर थोड़ी देर में अब से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। अभी तक उनका हेलीकॉप्टर जो है गया से उड़ चुका है। हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि गया से वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और यहीं पर जो है संबोधित करेंगे। बगल में नित्यानंद राय इस वक्त संबोधित कर रहे हैं जनता को, और उसके ठीक बगल में जो है प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो होना है। और थोड़ी देर में, बस गया से उनका हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और कुछ ही देर में वो नवादा के इसी मैदान में उतरेंगे और यहाँ से ठीक है अस्मित, आपके पास वापस लौटेंगे, बाकी की तस्वीरें भी देखेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। और वहीं से अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नवादा के इस मंच पर मौजूद रहेंगे, जहां एक बार फिर से वो अपने प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको नवादा से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े मंच बनाए गए हैं। और इस वक्त जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, चिराग पासवान जैसे बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद है। और मगध क्षेत्र के तमाम वोटरों को साधने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद नवादा के इस मंच पर पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो उनको सुनने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे इन कार्यकर्ताओं की जो सुनने की इच्छा है वो पूरी होगी। हालांकि देखिए, आज प्रधानमंत्री का जमुई के बाद ये दूसरा दौरा है जब वो नवादा में आज अपने चुनावी प्रचार में गरजेंगे और अपने प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। बड़ी संख्या में लोग आज मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितना आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। नवादा गौरवान्वित आज महसूस कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री नवादा आए हैं, यहाँ से पार्लियामेंट चुनाव जीत करके भेजने का काम किया है नवादा। पहला बार आए गिरिराज बाबू के समय में, तो गिरिराज बाबू को भारी मतों से जीता करके पार्लियामेंट भेजने का काम किया और केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया। दूसरी बार विवेक ठाकुर के चुनाव में लोकसभा में आ रहे हैं और यहाँ से विवेक ठाकुर भारी बहुमत से, भारी वोटों से जीत करके जाएंगे। और मुझे विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व पर कि विवेक ठाकुर भी केंद्र में मंत्री बने। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इंतजार हो रहा है। जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो उनके भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में नवादा के इसी मैदान में लोगों का जो भीड़ है वो इस वक्त जुट चुका है। अपने सहयोगी मित्रों के साथ अस्मित सिन्हा, भारत 24 नवादा।